हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करना सीख रहे थे और उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग आज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहते हैं और हम लोग कैसे अप्रोच करना है। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है, कहेगा कि इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करो। लैंग्वेज में दिया रहेगा कोई क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोगों को उसका इक्वेशन तैयार करना होता है और फिर हमको उसको सोल्व करना होता है। जैसे सपोज कीजिए एक लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 numbers is 6, twice the third number when added to first number gives 7. On adding the sum of second and third number, to twice the first number, we get 12. Find the number using matrix method. जब भी कोई क्वेश्चंस लैंग्वेज में दिया रहे और उससे हमको इक्वेशंस बनाना हो और उसको सॉल्व करना हो, तो लैंग्वेज में दिया रहेगा इस तरह का क्वेश्चंस, तो इसको हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, जो सीबीएसई में जनरली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है पहला ऊपर में कि सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो हमको 3 नंबर नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं लेट 3 नंबर बी x, y, z मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कहता है कि ट्वाइस द थर्ड नंबर, जब तीसरे नंबर को दोगुना करके एडेड टू फर्स्ट में ऐड करते हैं तो गिव देता है हमारा 7, हमारा साथ देता है 7 देता है। यानी कि ये कहता है कि हमने तो फर्स्ट नंबर x माना है, सेकंड नंबर y माना है, थर्ड नंबर z माना है। क्वेश्चन कहता है कि थर्ड नंबर को 2 से गुना करो, तो 2z प्लस फर्स्ट को जोड़ो x इक्वल टू 7। ये दूसरा इक्वेशन डेवलप हो गया। तीसरा हमारे पास कहता है कि ऑन एडिंग दी सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, कहा कि सेकेंड और थर्ड नंबर के सम में फर्स्ट नंबर का ट्वाइस जब ऐड करते हैं तो हमको 12 मिलता है। यानी कि हम y प्लस z प्लस 2x इक्वल टू 12, तीसरा इक्वेशन। तो सबसे पहला काम कि इस तरह के कोई क्वेश्चंस हों तो सबसे फर्स्ट हम लोग
क्वेश्चंस को पढ़ के इक्वेशन डेवलप करेंगे और जब इक्वेशन डेवलप हो जाएगा तो इसको हम लोग फिर मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अब मैट्रिक्स मेथड से फिर इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप हो गया है इसको हम लोग यहाँ फिर से लिख लें। ये मेरा हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दूसरा x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, तीसरा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। अब मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए हमको 3 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो तीनों मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए होता है जो वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है 1 1 2 1 0 1 1 2 1, यहाँ से जो कोफिशिएंट है उसका ले लिए। एक मैट्रिक्स होता है x जो मेरा x y z है, और एक होता है मेरा d जो मेरे पास 6 7 12 है। अब हम लोग आगे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं कि x इक्वल टू एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनांट a इंटू डी, और इससे हम लोग x का मान निकालना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनांट निकालते हैं। डिटर्मिनांट a इक्वल टू हमारे पास है 1 1 2 1 0 1 1 2 1 का डिटर्मिनांट लीजिए। 1 ये होगा आपका -2 -1 0 हो जाएगा, +2 2 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया -2 +4 यानी कि 2, जो 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि सिस्टम जो है मेरा नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर जब है तो इसकी यूनिक सॉल्यूशंस ही होंगे। तो हम लोगों को x और y z का मान आगे प्रोसेस करना है। अगले स्टेप में हम लोग को चलना है, हम लोगों को निकालना है एक ऐसा एडजॉइंट निकालने के लिए इस डिटर्मिनांट के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लेके एक मैट्रिक्स बनाना होता है। तो हम एक B ले लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो है कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांटे का कोफैक्टर एलिमेंट है। तो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 का कोफैक्टर लिखना है, तो 1 को छोड़िए 0 -2, तो ये मेरा होगा -2, इसका 0, इसका 2 5 -2 -1 1 2 -1। ये कैसे आया इसको समझिए। हम लोग कोफैक्टर निकालना ऑलरेडी पिछले क्लासेज में जो भी वीडियो बने हैं उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि 1 का कोफैक्टर निकालना है तो जिस एलिमेंट का उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। और डिटर्मिनेंट लेने के बाद साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस देते हैं, जो भी वैल्यू आता है उसमें वो साइन लगाते हैं। तो 1 के लिए जब काम करेंगे तो 1 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को आप छोड़िएगा तो यहाँ से -2 आएगा, इसके लिए प्लस लेना है तो प्लस हो गया। 1 के लिए निकालिएगा तो 0 आएगा, तो 0 में तो कोई साइन होता ही नहीं है। 2 के लिए निकालिएगा तो ये 2 आएगा, चूँकि यहाँ प्लस किए हैं, फिर माइनस फिर प्लस, तो +2 आएगा। इस तरह से करके हम सारे एलिमेंट का अगर कोफैक्टर लेते हैं तो B वैसा आता है। और हम लोग यहाँ लिखते हैं इसलिए एडजॉइंट A इक्वल टू B का ट्रांसपोज कीजिए। तो B का ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। अब जो फार्मूला है उस फार्मूला पर आइए, तो हम लोग लिखेंगे
x का मान रख देते हैं x y z रख दीजिए। ओके, डिटर्मिनेंट का मान है 1/2, एडजॉइंट का मान लिख दीजिए -2 5 1 0 -2 2 2 -1 और d का मान मेरे पास है, किधर गया, d का मान है 6 7 12 6 7 12। अब हम लोग आगे भी इसका प्रोसीडिंग करते हैं, देखते हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट का मान 4 आया है। एक मिनट हम एक मिनट चेक कर लें। डिटर्मिनेंट 1 1 3 ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं। ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए -12 0 + 24 30 -14 -12 6 14 -12। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 6 और ये हो जाएगा 26 4 2 और ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं मिनट 12 2 20 26 4 2 8 2 4, ठीक है। ओके, तो लिख सकते हैं x y z = 6 2 4, इसलिए x = 6 y = 2 और z = 4। तो इस तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए स्कूल वांट्स टू अवार्ड इट्स स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ए स्कूल वांट्स टू अवार्ड its students for the value of honesty, regularity and hard work. With a total cash award of $6,000
ठीक है। A school wants to award its student for the value of honesty, regularity and hard work with total cash award of 6,000. 3 times the award, 3 times the award money for hard work added to that given for honesty amounts to 11,000. The award money given by for honesty and hard work together is double the one given for regularity. Represent the above situation algebraically. ठीक है। Represent the above situation algebraically and find the award money for each value using matrix method. कहता है कि ठीक है, मैट्रिक्स मेथड की सहायता से इसको अरेंज कीजिए और मैट्रिक्स मेथड की सहायता से आप बताएं कि किनको किनको कितना कितना अवार्ड मनी दिया गया होगा। जिससे एक स्कूल जो है अपने स्टूडेंट को ऑनेस्टी के लिए, रेगुलरिटी के लिए और हार्ड वर्क के लिए कैश अवार्ड 6,000 प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि मैट्रिक्स मेथड की सहायता से बताना है कि वहाँ पर कितना कितना अवार्ड, कितना कितने अमाउंट का अवार्ड किस किस के लिए, रेगुलरिटी के लिए, हार्ड वर्क के लिए, ऑनेस्टी के लिए कितना कितना अमाउंट दिया गया है उसको बताना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, कैसे होगा उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, लेट अमाउंट awarded honesty is X, regularity is Y and hard work is Z। हम मान लेते हैं कि ऑनेस्टी के लिए अवार्ड दिया गया वो X रुपया दिया गया, रेगुलरिटी के लिए हमारे पास दिया गया वो Y रुपया दिया गया और हार्ड वर्क के लिए Z रुपया दिया गया। अब क्वेश्चंस के मुताबिक हम लोग वर्क करते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि 3 times the award money for hard work added to that of given honesty amount is 11,000। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहला इक्वेशन कि मेरे पास टोटल अमाउंट 6,000 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों अवार्ड का सम, जितना जितना हम लोग अवार्ड में अमाउंट दे रहे हैं सारे अमाउंट का सम मेरा 6,000 होना चाहिए। तो फर्स्ट जो मेरा होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6,000, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कहता है कि 3 times द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क के लिए जेड माने हैं तो 3Z प्लस एडेड टू ऑनेस्टी अमाउंट, तो ऑनेस्टी अमाउंट के लिए हमने x माना है तो x इक्वल टू 11,000। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेंगे
तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल टू 11,000। दूसरा इक्वेशन डेवलप हो गया। तीसरा कहता है कि दी अवार्ड मनी गिवन बाय ऑनेस्टी हार्ड वर्क टुगेदर इज डबल दी वन गिवन फॉर दी रेगुलरिटी। देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं सिस्टम में कि तीसरे इक्वेशंस में हमारे पास कह रहा है कि x प्लस जेड इक्वल टू 2y। ऐसा क्यों? क्योंकि कहता है कि दी अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी और हार्ड वर्क टुगेदर। तो ऑनेस्टी के लिए हमने x माना है और हार्ड वर्क के लिए हमने z माना है। तो जब दोनों का एक साथ लेना है मतलब x प्लस जेड इज डबल दी गिवन फॉर रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी के लिए हमने y लिया है तो इक्वल टू 2y। तो यहाँ से इक्वेशन डेवलप करेंगे हम लोग। तो मेरे पास होगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये तीसरा इक्वेशन है। अब तीन इक्वेशन, सबसे पहला हमारा वर्क था इक्वेशन डेवलप करना, तो हमने इक्वेशन डेवलप कर लिया। ये CBSE आपका 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। CBSE में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज के द्वारा हम लोग इक्वेशन डेवलप करते हैं और फिर हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो मेरा पहला काम था कि इसके द्वारा एक इक्वेशंस बनाना, जो हमने बना लिया। अब हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे और आगे प्रोसेस करके इसको सोल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो चलिए हम लोग इक्वेशन देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन आया पहला, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6000, x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल टू 1100। तीसरा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग तीन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए का मान हो जाएगा आपका 1 1 1 1 0 माइनस 2 1 3 1। x का मान हो जाएगा x y z और d का मान हो जाएगा 6000 11,000 0। अब सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं 1 1 1 1 0 माइनस 2 1 3 1। हम कॉलम 1 के लॉन्ग स्पेंड कर लेते हैं। जीरो डेवलप प्रॉपर्टी लगा के भी हम लोग काम कर सकते थे। तो इसको छोड़िए, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 1 प्लस 2 3 अब प्लस 1 3। ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 6 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, जो जीरो के इक्वल नहीं है यानी नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब हमको यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो अगले के लिए हम लोग वर्क करते हैं। अब हम लोग भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका एलिमेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट होता है। तो 1 का निकालना है कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 6 आएगा। फिर इसका निकालेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 आएगा। फिर इसका निकालेंगे, 3 में से 0 जाएगा 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये मेरा 2 होगा 0 होगा माइनस 2 होगा। फिर यहाँ 1 का निकालिएगा तो ये माइनस 2 0 माइनस 2 होगा। 3 होगा माइनस 1 होगा। तो इस तरह से हम कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 6 2 माइनस 2 माइनस 3 0 3
3 - 2 - 1। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू के लिए जो मेरे पास फार्मूला होता है ये होता है x = एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनांट a इंटू डी। तो हम लोग आगे की प्रक्रिया में वर्क करते हैं, यानी कि ये मेरा होगा x y z = 1/6। एडजॉइंट a का मान रख दीजिए 6, 2 - 2 -3 0 3 3 - 2 - 1 इंटू डी का मान हम लोग ले लेते हैं, लिखा हुआ है 6000 11,000 0। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि मेरे पास सिस्टम में क्या हो सकता है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मेरे पास होगा x y z = 1/6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 माइनस 33,000 प्लस 0, 12,000 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 12,000 प्लस 33,000 माइनस 0, यानी कि सिस्टम पे 1/6 मेरे पास आएगा 3000, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग 12,000 और 21,000, यानी कि सिस्टम में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास होगा 500, 2000, 3500, यानी कि ये मेरा होगा XYZ। यानी कि आप कह सकते हैं कि x का मान 500, y का मान 2000 और z का मान 3500। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो अवार्ड देंगे उसमें ऑनेस्टी के लिए 500, रेगुलरिटी के लिए 2000 और हार्ड वर्क के लिए 3500। तो इस तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अगर कोई आते हैं तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद।